તરફ સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ઈંધણ બચત ઝુંબેશ શરૂ કરી છે। સરકારની અપીલ બાદ કોર્ટે આ પગલું ભર્યું। સુનાવણી હવે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા થશે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે। વેકેશન બેન્ચની સુનાવણીઓ વર્ચ્યુઅલ રીતે યોજાશે। સોમ અને શુક્રની સુનાવણીઓ વર્ચ્યુઅલ રીતે થશે તેવું નક્કી કરાયું છે। 50% રજિસ્ટ્રી સ્ટાફને ઘરેથી કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે। अजय यादव आगे વધુ माहिती આપી રહ્યા છે। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, निश्चित तौर पे ईंधन बचत को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई थी उसका धीरे धीरे व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और जहां पर एक तरफ जहां पे राज्य सरकारें काफी कंसर्न दिखा रही हैं, यहाँ तक कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी ठीक कोरोना काल की तरह कई तरह की जो पाबंदियां हैं वो एक तरह से लागू की गई है। हालांकि वो सकारात्मक तौर पर लागू किए हैं। उसी कड़ी में अगर कहें तो अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है और खास करके सरकार की तरफ से ईंधन बचत को लेकर के जो अपील की गई थी उस पर एक सर्कुलर जारी करके बाकायदा ये कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज भी हैं वो कार पोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। यानी कि एक गाड़ी में कई जज भी या 2 जज भी आ सकते हैं, इस तरह की सहमति बनने की बात हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि ईंधन बचत को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जो 50% कर्मचारी है कम से कम 2 दिन तक अपने घर से काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है, जो सर्कुलर जारी किया गया है, कि सोमवार या शुक्रवार जिस दिन की मिसलेनियस सुनवाई होती है उस दिन वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। हालांकि जो 5 दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है वह वर्चुअल नहीं होगी, लेकिन सोमवार और खास करके शुक्रवार की जो सुनवाई होती है, खास करके मिसलेनियस केसेस लगते हैं, उस दिन की सुनवाई वर्चुअल की जाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारे स्टेप किए गए हैं, बाकायदा तौर पे सर्कुलर पूरा जारी किया गया है। ये जरूर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है। आभार समग्र माहिती आपका।